मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि नए प्रकार से वोटर लिस्ट बन रही है आपके यहाँ पर, चाहे आपके यहाँ अधिकारी आया हो या फिर आपको मोबाइल के माध्यम से पता चला हो। तो आपको लगता है कि 25 दिन में बिहार में वोटर लिस्ट नए प्रकार से बन सकती है या फिर चुनावी एजेंडा है ये? सर वो तो सरकार के चाहेगा तो बन भी सकता है 25 दिन में, है कि नहीं। पहले जब बना था, कभी भी वोटर लिस्ट बनता है तो मिनिमम 2 साल का समय लगता है। तो इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं कि क्या किसी राजनीतिक दबाव में जो हमारे यहाँ का इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है या फिर एनडीए को दरकार है? सर वो तो सरकार ने बताया सर, जितना जल्दी से चाहेगा तो बन सकता है, ना तो नहीं भी बन सकता है। हेलो नमस्कार, थोड़ा मुझे ये बताएं, जिस प्रकार से अभी इलेक्शन कमीशन ने 25 दिन में यहाँ की वोटर लिस्ट में बदलाव करने की बात की है, तो आपको लगता है कि वाकई में इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश है या फिर किसी राजनीतिक दल का प्रभाव है इलेक्शन कमीशन पर? जब इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था है तो कहने के लिए लोग हमेशा कहें कि दबाव में है, सरकार के पक्ष में है, लेकिन जितना हम जानते हैं कि भारत में जो भी प्रजातांत्रिक चुनाव है उसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। पहले जो होता होगा, लेकिन आपको याद होगा कि टीएन सेशन के समय से इसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो हमें उम्मीद यही है, 90% है कि नहीं, ये पहल है जो निर्वाचन आयोग का अच्छा पहल है और ये चीज़ हो सकता है इतने दिनों में। नहीं सर, ये भी तो था कि अगर अभी क्यों करना है, अभी 1 साल पहले लोकसभा चुनाव था तो इतने दिनों में थोड़े नहीं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आ जाएंगे, क्योंकि विपक्ष ये हमेशा सवाल उठा रहा है कि आप या तो ज़्यादा समय देते या लोकसभा के पहले करते। तो इस पे क्या सोच है आप लोगों की? किसी भी चीज़ की कभी न कभी शुरुआत होती है। अब रह गया रोहिंग्या मुसलमान, बाहरी मुसलमान या घुसपैठिया, उससे इस चीज़ को मतलब नहीं है कि हमको मान्यता देना है या नहीं देना है। लेकिन ये एक इलेक्शन कमीशन के इस प्रयास से कम जो वोटर जायज़ होंगे उनको तो हक मिलेगा ही मिलेगा वोट देने का, हमको जो लगता है। और कोई भी चीज़ शुरुआत होता है, आज हो कल हो, जो भी है। आज बिहार में पीके आए हुए हैं, उन्होंने 15-20 साल से दूसरों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हैं पूरे भारत में, तो उन्होंने बिहार में शुरुआत किया 3-4 महीना पहले। उसी तरह ठीक है, ये पहले होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जब आए देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, मेरा छोटे छोटे 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है कि आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन इस बार जीत सकता है या फिर जो प्रशांत किशोर हैं वोट काटने में सक्षम हो जाएंगे? काटने की बात ही नहीं है, एक बेहतर उम्मीदवार है, बेहतर विचारधारा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जन सुरा जाएगा। लास्ट सवाल मेरा, लोगों से जब मैंने बात की है तो लोग कह रहे कि प्रशांत किशोर ने तो कुछ किया ही नहीं। इससे पहले कितने आंदोलन किए, कितने बिहारियों की मदद की कोविड के टाइम पर। हाँ बिल्कुल, कि पहले क्या किए क्या नहीं, तो इतिहास में जाएंगे तो 15 साल में लालू जी क्या किए, नीतीश क्या किए। तो जब 30 साल में जो नहीं हुआ, अभी उम्मीद है, उनकी बातों से विश्वास है। और अब आगे क्या करेंगे, मान लिया कि वो आ गया सरकार में, प्रशांत किशोर सरकार बनी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो कहा है अक्षरशः तुरंत पालन ही हो जाए। लेकिन इतना उम्मीद ज़रूर है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया है बिल्कुल ही वाजिब और हक का मुद्दा है। और मुझे उम्मीद है कि इनकी सरकार बने न बने, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा रोल रहेगा और ज़रूरत भी है। अच्छा, आपका मतलब उधर झुकाव है और वोट भी उधर ही है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है।